कह रहा भाई 12,800 रुपए को 3 साल बाद दे। ₹12,800 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर। मतलब 12,800 रुपए चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल के बाद चुकाने के बाद देने हैं या दे हैं, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त बताइए, यदि ब्याज की दर 10% है तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं डिटेल करा रहा हूं फिर शॉर्ट कराऊंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट में मान लो, तो आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये स्टार्टिंग होगा, ये एंड होगा। तो पहले साल के एंड में अगर हमने पहली किस्त 100 यूनिट जमा करी तो सवाल में कह रहा है कि जो दूसरी किस्त देगा वो पहली किस्त जो होगी वो दूसरी किस्त की आधी होगी। तो यानी दूसरी किस्त मुझे क्या लेनी होगी? 200 यूनिट, तभी तो पहली किस्त इसकी आधी हुई। और जो तीसरी किस्त है वो मतलब पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, तो इसका मतलब तीसरी किस्त लेनी होगी 300 यूनिट, तभी तो इसका 1/3 ये बना। अब ये बताओ जो पहली किस्त गई 100 यूनिट, उस पर कितने साल का ब्याज बचाओगे आप? भाई इस साल के आखिर में आपने किस्त दी तो 1 और 1 2 साल का ब्याज बचाओगे, 2 साल का। जो दूसरे साल के आखिर में किस्त गई उसमें 1 ही साल का ब्याज बचेगा इस वाले का, और जो तीसरे साल के आखिर में गई उसमें 0 साल का ब्याज बचेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 10%। तो 10% की रेट से 1 साल का ब्याज 10, तो 2 साल का ब्याज 20, तो 20 यूनिट ब्याज यहां हुआ। 1 साल का 10% निकालेंगे इसका, 200 का 10%, 20, 20 एकम 20, तो 20 ब्याज यहां बचेगा और यहां आया 0। तो कुल मिला के 20 और 20 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बचेगा मेरा, यानी 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मैं कर्जा तो दूंगा 300 और 200 500 और एक 600 यूनिट का कर्जा दूंगा मैं 600 यूनिट का, लेकिन मेरा 40 यूनिट इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आखिर में पैसा नहीं दे रहा हूं, तीसरे साल के आखिरी में पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देने लग रहा है। यानी मेरा कर्जा उतर जाएगा 640 यूनिट का, जबकि मुझे किस्तों में चुकाना सिर्फ 600 ही यूनिट है, जबकि 640 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 रुपए को। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है तीसरी किस्त बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे तीसरी किस्त क्या रखी थी हमने? 300 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 300 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,000। यानी जो तीसरी किस्त हमने पे की है मेरे प्यारे बच्चों, वो 6,000 रुपए पे की। एंड दैट इज माई क्वेश्चन कि भाई तीसरी किस्त जो होगी वो 6,000 रुपए की होगी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 2,550 रुपए को 3 साल बाद चुकाना है। ठीक है जी। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड किस्त, ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, ये स्टार्टिंग और ये एंड है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में कह रहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3 है। तो यानी मैं पहली किस्त अगर 100 यूनिट मान लेता हूं तो दूसरी मुझे इसका 1/3 है, तो ये 300 लेनी होगी, और तीसरी किस्त का 1/4 है ये, तो ये 400 यूनिट लेनी होगी, तभी तो मेरे बच्चे 400 का 1/4 होगा। अब सवाल में कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिल्कुल है जी, तो पहली जो किस्त होगी उस पर कितने साल ब्याज लगेगा? भाई पहले साल के एंड में दी तो दूसरा और तीसरा 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी पे 1 ही साल का इंटरेस्ट लगेगा, और तीसरी पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 10%। तो 100 का 10%, 10 10 दूनी 20 रुपए ब्याज यहां बचा, 1 साल का 30, तो 30 रुपए ब्याज यहां एडजस्ट होगा और यहां 0, तो 50 यूनिट तो ब्याज एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। और पैसे कितने दिए? 400 और 300 700 और एक 800, यानी मेरे बच्चे 800 यूनिट तो हमने किस्तों के रूप में लोन दे दिया, और 50 यूनिट हमने इसमें इंटरेस्ट बचा लिया, क्योंकि हम आखिर में पैसा ना देके हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो हमारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 850 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550। तो बहुत सिंपल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज दर जितना है तो तीनों किस्तों का योग ज्ञात करिए। तो तीनों किस्तें 400 300 700 और 100 800 यूनिट है,
बिल्कुल। तो तीनों किस्तों का जोड़ 800 और एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 800 थी 2400 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि पैसे चुकाए हमने सिर्फ 2400, लेकिन हमने कर्जा खत्म कर दिया 2550 का। 2550 का कर्जा मेरे बच्चे हमने खत्म कर दिया। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है ₹2550 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। इफ इट इज टू बी पेड, कंडीशन दे दी, कहता अगर इसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी या सारी इंस्टॉलमेंट का जोड़ क्या होगा, ये मेरा सवाल। क्लियर है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसका सो ट्रिक। जिनको भी समझ नहीं आया तो वो अब इस सो ट्रिक को ध्यान देना। एनुअल मेरे प्यारे बच्चों इंस्टॉलमेंट कह देगा कई बार इसे, बहुत बार इसे एनुअल रेवेन्यू कह देगा, बहुत बार एनुअल पेमेंट कह देगा, बहुत बार एनुअल इनकम कह देगा, अनेकों नाम से इसे बोलता है। ठीक है, कई सारे नाम है, जो मर्जी यूज करे। ठीक है। नितिन मित्तल पूछ रहे हैं सर उसने फिर लोन लिया कितने रुपए का था, बता देता हूं अभी, इसके बाद बता रहा हूं। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, तो इसका सूत्र लिख लेना। आंसर ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1 बाई 2। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सो ट्रिक हो गया जो आपने हर एक सवाल में लगाना और क्लियर हो जाए। अब नितिन भाई ने पूछा कि फिर इसने एक्चुअल कर्जा कितने का लिया था। जैसे इसी सवाल से आते हैं कि भाई इसने कर्जा कितने का लिया था, तो देखो कर्जा कितने का लिया था वो निकालते हैं। बड़ा ही आसान है यार। ये बताओ कि ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%, टाइम है 5 साल। तो बताया था ना ड्यू डेप्ट और अमाउंट एक ही चीज है, और अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट ही ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी है, इस पे पी रुपए पे 10% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनाइए वाला 50 दूनी 100 2। अब पी प्लस पी बाई 2 आया, तो जोड़ेंगे इसे तो 2 एकम 2 रेक 3 बटे पी, 3 बाई 2 पी 4200, 3 से काटेंगे 1400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पैरों 2800 रुपए। इसका मतलब एक्चुअल में इसने जो कर्जा लिया था ना वो 2800 रुपए का लिया था। इसने जो एक्चुअल कर्जा लिया था वो 2800 का लिया, और इसने किस्तों के रूप में पैसा कितना चुका है 3500, और 5 साल बाद देता तो 4200। अब आपको शायद कहानी समझ में आई होगी कि भाई 5 साल बाद दे रहे हो तो 4200 रुपए दे दो। ये है ड्यू। एक्चुअल कितने का था जी, एक्चुअल कर्जा कितना लिया था जी, एक्चुअल लिया था 2800। अगर 5 साल बाद पैसा देना है तो 4200 दे दो, कर्जा खत्म। या फिर किस्तों में दोगे तो 700 रुपए की 5 किस्तें बना दो, तो 3500 रुपए कुल मिला के किस्तों के रूप में चुकाए हैं, 2800 एक्चुअल लोन था और 4200 था 5 साल बाद का खर्चा। अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे बच्चे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलता रहे तो आंख बंद करके एनुअल इनकम, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल रेवेन्यू, एनुअल पेमेंट का ही सूत्र लगाना है। जैसे इसी सवाल में अगर हम ये सूत्र लगा दें जो अभी हमने किया है 4200 वाला ही, जैसे इसी सवाल में मैं फार्मूला लगा दूं और इस सवाल को मैं फार्मूले से सोल्व करूं
तो भैया मुझे हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट का तरीका ड्यू डेप्ट कितना है जी 4200 इंटू 100, बिल्कुल साहब है, अपोन में 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 5 साल, प्लस रेट कितनी है जी 10, टाइम कितना है 5, 5 में से एक गया मेरे बच्चों 4 बटे 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 4200 गुना 100, ये आया 500 और ये आया 5 दूनी 10, 250, 500 और 100 600, काटा 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई वो 700 रुपए आई। दैट इज योर आंसर। देखिए जी, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेप्ट ऑफ ₹3600 आफ्टर 5 ईयर 10% रेट। देखिए जी दोस्त, ड्यू डेप्ट है 3600 रुपए इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, रेट है जी 10%, तो 10 गुना 5 और टी इंटू टी माइनस 1 है, तो 5 में से गया 4 बटे 2। कैलकुलेट करेंगे जी, 3600 गुना 100, इसे ध्यान से देखोगे तो 500, 2 दूनी 4, 5 10 100, 600 आया, ये आया मेरे बच्चे 6, तो 600 रुपए आया हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 600 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आई। मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरी टाइप का सवाल है, इसे अभी करा, पहले इस पे आओ। 1320 रुपए देने हैं, 4 बराबर किस्तों में चुकाना था प्रत्येक किस्त, ये भी दूसरे टाइप का सवाल आ गया। हाँ इस पे आ जाइए, पहले इस पे, फिर वो सवाल कराऊंगा पीछे। सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ दिस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज में करेक्शन करते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेब्ट, एक शब्द लिखिए ड्यू डेब्ट, ड्यू डेब्ट ऑफ रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट ए रेट ऑफ दिस। कहता है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे ऋण, दे ऋण को आराम से समझे, 944 रुपए के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, तो रेट 12% है, हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेब्ट है 944 रुपए इंटू 100, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 साल, रेट कितना है 12%, टाइम है 4 साल, 4 में गया 3 बटे 2, 944 गुना 100, यह है 400, इसे करेंगे मेरे भाई 2 2 3 6 12 6 72, 472, 472 से काटेंगे 2, तो इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 200 रुपए, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपए आएगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता है कि भैया 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेब्ट बताओ, तो आपने कहा जी ड्यू डेब्ट हो गया 2210 रुपए, बहुत सुंदर, इंटू 100 अपोन में 100 इंटू टाइम, टाइम इस बार 4 साल है, रेट है 7%, टाइम है 4 साल, 4 में घटाया 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 2210 रुपए गुना 100, यहां ध्यान देना, 3 दूनी 6, 6 7 42, 442, बिल्कुल ठीक है जी, 442 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे 500 रुपए आया,
यानी मेरे भाई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए। आइए भाई, देखिए हिंदी में लिखा है 10,750 रुपए की राशि ड्यू है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर्स। कहता 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बताइए। तो भैया आपको ड्यू डेब्ट लिखना है 10,750। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा 10,750 रुपए इंटू 100। बहुत सुंदर जी। फार्मूला क्या है साहब? 100 इंटू टाइम। देखिए पढ़ते वक्त क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि जो फार्मूला उसे कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और फिर मैं आगे जो जो सवाल कराता चला जा रहा हूं उससे काम करते चले जाइए। हाँ जी, अब 100 इंटू टाइम। टाइम कितना है जी? 4 वर्ष है। प्लस रेट कितनी है जी? 5%। टाइम कितना है? 4। और टी माइनस 1, 4 में गया 3/2। 10,750 गुना 100, भैया ये हुआ 400। ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 30, 430। अब सेट बैठाते हैं। आओ जी मेरे भाई, 0 से 0। अब भैया ये 25 पे जाएगा, 25 30 75, 25 चौको 100। ये कट रहा सीधा सीधा 25 पे। 25 को 100 से गुना करोगे 2500। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 रुपए आपको रखनी। 2500 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू रखनी। आइए, कहता है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक। ये जो अंत शब्द है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत शब्द अपने आप में आपको, जी सुमित जी मन्नू नाम भी कथे ले लिया करो। ले लेंगे भाई। तो अंत तक चुकाना है। कहता है व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट विच इज ड्यू एज रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर के एंड में ड्यू हो रहा है। तो भैया ड्यू डेब्ट लिखोगे 848 रुपए इंटू 100 अपॉन में भैया 100 इंटू टाइम 4 साल है, प्लस रेट कितनी है जी? 4%। टाइम कितना है? 4, और 4 में 1 गया 3/2। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेब्ट निकल के आ जाएगा। आइए जी 12वें पे सीमी सवाल है, समझाता हूं। कहता है रुपीज 32,400 इज पेबल आफ्टर 6 ईयर। कहता है पेबल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद पे करना है, यानी ड्यू डेब्ट है। हाँ जी, इफ ही वांट्स टू पे इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा देना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो भैया 32,400 रुपए ड्यू डेब्ट है, इंटू 100 करेंगे। 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे भाई 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8 गुना 6, 6 में 1 गया 5/2। अब सोल्व करते हैं जी। 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 5 120, यह आएगा 720। तो बटे आया मेरे भाई 720, यह आएगा 32,400 इंटू 100। 2 0 तो नहीं कटेंगे भैया, 0 से 0 गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हमें काटना होगा और काट के कैलकुलेशन करनी होगी। बताइए क्या आएगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी कैलकुलेशन? अब आप कहेंगे सर डिजिटल सम से तो क्रैक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर बटे 9 से कट रहा है। तो 9 से काट लो पहले। 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 6 54, बिल्कुल ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। अरे वाह। 2 से काटा 50 और 1 0 ही बच रहा था। तो आएगा 9 5 45 और डबल 0 4500 रुपए। यानी हर इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 4500 रुपए। देखिए यहां तक जो मैंने आपको कराया है, यहां क्या है, आपको ड्यू डेब्ट दे रखा है। ड्यू डेब्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेब्ट दे रखा है। आपको फार्मूले में सेट करना है, इंस्टॉलमेंट निकाल देना। फिर से अपनी बात बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ही हम लोन कह देते हैं, कर्जा कह देते हैं। फिर इस पे इंटरेस्ट लगता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और फिर हमारे लिए एक अमाउंट होता है और यहाँ होता है ड्यू डेब्ट। अब
अभी तक जो मैंने सवाल कराए डायरेक्ट सूत्र से, ट्रिक से, उन सभी में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ड्यू डेप्ट दे दिया। आप कहेंगे बिल्कुल दे दिया। अब आगे क्या होगा कि आपको ड्यू डेप्ट ना देके लोन दे देंगे, यानी प्रिंसिपल दे देंगे। तो सर प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो ड्यू डेप्ट निकाल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? सर प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जोड़ देंगे, तो दैट इज अमाउंट एंड इट इज इक्वल टू ड्यू डेप्ट। तो अगली जो टाइप होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 4 में, ये है कि व्हेन इंस्टॉलमेंट इज आस्क्ड आफ्टर फाइंडिंग ड्यू डेप्ट, जहां पे आपको ड्यू डेप्ट भी फाइंड करना हो और ड्यू डेप्ट फाइंड आउट करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट निकालें। जैसे सवाल पे आइए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपए उधार लिए। वार्षिक किस्त क्या होगी? देखिए पहली चीज ये कहता है जी, एक आदमी ने उधार लिए 2000 रुपए, यानी ये उसका लोन भी हुआ और देने वाले के लिए प्रिंसिपल हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब? 5%। टाइम कितना हुआ साहब? 3 साल। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई 2000 रुपए पे करने हैं 3 साल बाद, नहीं। यहां तो कह रहे पर्सन ने उधारी 2000 लिए। अगर उधारी 2000 लिए और 3 किस्तों में देना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2000 तो वह प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेट करते हैं, 20 से 20, 20 5 100, 100 होती है 300, तो सर ब्याज हो गया 300 रुपए। इसका मतलब जो अमाउंट हुआ या जो ड्यू डेप्ट हुआ वो मेरे प्यारे बच्चों हो गया हमारा कितना? 2300 रुपए। ड्यू डेप्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2300। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल लेते हैं। 2300 रुपए हुआ ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम। टाइम कितना है जी? 3, प्लस रेट दे रखी है हमें 5%, इंटू टाइम है 3, 3 में 1 गया 2 और बटे कर देंगे 2 से 2 गया भैया, ये आया 2300 और ये आएगा 5 3 15, 315 गुना कर देना मेरे बच्चे 100। अब भाई बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ करना इतना खास है नहीं, छोटे छोटे भाग भोग देने होंगे। 5 से जाएगा 5 6 30, 5 3 15। बिल्कुल ठीक है जी। 5 से इसे भाग दोगे, 5 दूनी 10, 0। अब गुना करोगे तो 23 दूनी 4600। अब 4600 बटे आया 63। ये मेरा आंसर है। अब आप चाहें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते थोड़ी थोड़ी समझ लेनी है। कैसे कि सर इनको जब सोल्व करेंगे तो 6300 ना 4600 बटे 63 आना चाहिए। तो देखो सबके बटे में 63 है, इसके बटे 61 है, तो ये तो आंसर वैसे ही कट गया। ये तो आंसर वैसे ही कट गया। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हमें इन तीनों में से ही एक अपना आंसर चुनना पड़ेगा। कैसे करें? तो भाई 4600 बटे 63 है, भाग दे लो, ऑप्शन से नहीं चटनी हो पाएगी। 4600 बटे 63, 63 से भाग दोगे मेरे भाई, कट तो रहा ही नहीं ना, 6 4 10 नहीं कटेगा। तो 63 से 5 पे 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, 8 छिंग 38, 7 पे जाएगा, 7 छिंग 42। अबे क्या करूं, और 6 7 21 और 7 छिंग 42 और 2 44, यानी आंसर आना था 730। क्योंकि 7 के साथ ना ये है ना ये है, केवल यही था, तो ऑप्शन ए। भाई मेरा जो आंसर आना था मेरे प्यारे बच्चों, ये 130 था, माफ करिएगा। मेरा जो आंसर आना था वो आना था 700 समथिंग, यानी 70 समथिंग या 700 समथिंग या 7000 समथिंग। और यहां आंसर कहीं पे भी इसके अलावा कुछ था नहीं, तो सीधा मैंने ऑप्शन ए क्लिक कर दिया। ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका हुआ। देखिए मेरे बच्चे सवाल पढ़िएगा। सवाल में क्या कह रहा है? ए डिजिटल नोट पैड इज A digital notepad is available for ₹2500 cash and ₹2500 cash down payment followed by। देखो यार सवाल में 2 हिस्से बोल रहा है। पहला हिस्सा कह रहा है कि भैया अगर नगद है, तुम्हारे पास पैसे नगद है, कैश है, तो भैया 25,000 रुपए दो और नोटपैड तुम्हारा। बहुत सुंदर जी।
आगे अगर 25,000 तुम्हारे पास नहीं है तो भैया फिर कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2500 रुपए का। समझ गए साहब? अब बाकी का आप ले लो लोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोन है या जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं वो कितना है, घटाओगे तो ये आएगा 22,500 रुपए। 22,500 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, लोन हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब आगे अब कह रहा है कि भैया रेट जो है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 24%। रेट है 24%, बिल्कुल जेन्युइन है। आगे अब कह रहा है इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा, और टाइम कितना दे रखा है, 4 साल, क्योंकि हमें 4 इंस्टॉलमेंट में उतारना है, 4 साल है। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया 22,500 हो गया मूलधन, रेट 24% है जी, टाइम है 4 साल, तो ये होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करके गुना करेंगे तो पहले 4 से गुना करो, 225 को 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 900 बनेगा, 900, और फिर गुना करेंगे 24 से, तो 9 चौक 36 है ना, और 9 दूनी 18, भाई 9 चौक 36 का 6, रेट 24% थी ना, ठीक है 24%। तो भैया 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21,600 रुपए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इंटरेस्ट हो गया। 21,600 तो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब सर बड़ी बात ये समझनी है कि 22,500 तो था आपका प्रिंसिपल। हाँ जी 22,500 था मेरे प्यारे बच्चों, देखना कहीं गलती तो नहीं करी हमने। हाँ यहाँ माफ करना, यहाँ गलती कर रखी है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कह रखी है, माफ करना भाई, यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी, 4 साल नहीं 4 महीने था यहाँ, माफी चाहता हूँ भाई, 4 महीने कहता मंथली इंस्टॉलमेंट। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 22,500 गुना रेट है 24% पर एनम, और टाइम है मेरे बच्चे 4 महीने। 4 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा बटे 12, क्योंकि रेट तो पर एनम है और टाइम तो हमें साल बनाना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूनी 24 आया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1,800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया ब्याज। कितना ब्याज हुआ जी, 1,800। 4 महीना था, माफी चाहता हूँ, मासिक किस्तें थी, पढ़ने में चूक हुई, मासिक किस्तें थी मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब 1,800 रुपए हो गया जी आपका ब्याज। अब आ जाइए जी, अब 1,800 रुपए मेरे बच्चे आपका ब्याज हुआ, 22,500 आपने कर्जा लिया, 1,800 हो गया ब्याज। अब जोड़ देंगे तो 0 0 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो यानी 24,300 रुपए आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल ड्यू डेप्ट। अब 24,300 रुपए हो गया ड्यू डेप्ट, तो ड्यू डेप्ट लिखा जी, बिल्कुल ठीक है, इनटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100। अब किस्त भी जो निकल के आएगी ना, वो मेरे प्यारे बच्चों आपकी किस्त निकल के आ जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो रेट भी फिर आप यहां मंथली लेना। तो देखो ध्यान से, 24% जो रेट है वो पूरे 12 महीने की है, तो आपको रेट भी लेनी होगी 2% पर मंथ, तो रेट लेनी है 2% पर मंथ। तो यहां लिखेंगे 100 इंटू 4, 100 गुना 4 महीने, प्लस रेट लेनी है 2, 24 नहीं 2, क्योंकि पर मंथ की लेनी है, इंटू टाइम है 4, तो 4 में गया 3 बटे 2। अब देखिए यार, 24,300 गुना 100, 400 और 4 × 12, तो 412। कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो पहले टाइप में कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि गलत हो रखे हैं, वो दूसरे टाइप के थे, उस पे आ जाइए। यहाँ क्या है, कहता है ए हैज टेकन 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर रुपीज दिस और 4 ईयर। कहता है ए ने 1,840 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार लिए 10% की रेट से। तो आपके लिए प्रिंसिपल दे रखा है मेरे बच्चे 1,840 रुपए, ठीक है जी, जिसे हम लोन भी कहते हैं। रेट दे रखी है जी 10%,
टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट बताइए, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अब इन्हें गुना करेंगे तो 4 चौक 16, मंथली तो नहीं है ना, पर ईयर, ठीक है। और 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7, 736 रुपए। तो 736 रुपए हो गया मेरे भाई इंटरेस्ट। तो ड्यू डेप्ट हो गया 1840 जमा 736। तो 6 4 3 7, 8 7 15, 1 लिख दो, यानी 2576 रुपए हो गया मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट। 2576 रुपए हो गया ड्यू डेप्ट। अब 2576 मेरा ड्यू डेप्ट हो गया। अब इसे सोल्व करना है तो आसान है करना। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इंस्टॉलमेंट निकालनी तो 2576 तो हो गया ड्यू डेप्ट, इनटू करेंगे 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों कितना 4, प्लस रेट है कितनी 10% गुना 4, 4 में 1 गया 3/2। आओ भैया 2576 गुना 100, नीचे देखो भाई 2 से काटा 2, 2 तिया 6, 6 दाई 60, 460। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन 0 से तो 0 गया, इसे काटेंगे तो किससे कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 23, 2 से इसे काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। अब 23 से काटते हैं तो 23 से कितने पे जाएगा ये हमें देखना है भैया। 23 1288 को 23 से, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, 1288 को 23 से भाग देना। या आप यहाँ डिजिटल सम भी पकड़ सकते हो, कैसे देखना ध्यान से, अगर डिजिटल सम की समझ है तो, और ऑप्शन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है तो 3 और 2 5, अरे मान जा भाई 5 आया डिजिटल सम नीचे, तो 2 से गुना कर दो नीचे, 2 से गुना कर दो ऊपर, तो डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखना डिजिटल सम 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 दूना 2 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए। इसका 2 है नहीं है, इसका है 2 नहीं है, इसका है नहीं। यहाँ क्लियर है 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2। तो मेरा जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।